गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 75, जो कि आपकी डेट 20 जनवरी की है। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, रोगाणु के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए जिज्ञासा दीदी, हमने देखा है कि हम विभिन्न प्रकार के संक्रामक कारकों के कारण बीमार पड़ते हैं। हमें इनके बारे में क्यों सीखना चाहिए और कितने प्रकार के होते हैं। वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव की वजह से जो होता है उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था। हमें संक्रामक रोगों की कारकों की श्रेणियों के बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि हमें उनके खिलाफ उपचार के बारे में निर्णय लेने में मदद मिलती है। मतलब अगर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा रोग किसके कारण होता है, तो हम दवाई भी फिर उसी हिसाब से लेंगे। जैसे एंटीबायोटिक दवाई हम खाते हैं, एंटीबायोटिक दवाई केवल सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में खाई जा सकती है। अगर किसी और चीज़ से हमें रोग हो रहा है तो हम वहाँ एंटीबैक्टीरिया दवाई थोड़ी ना खा सकते हैं। जैसे कि मान लो हमें वायरस से या किसी और संक्रमण से रोग हो रहा है, तो हम वहाँ एंटीबैक्टीरिया दवाई नहीं खा सकते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की श्रेणियों में एक विस्तृत श्रृंखला है। क्या क्या है उसमें? वायरस है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, एक कोशिकीय जंतु है और अनेक प्रकार के परजीवी कृमि हैं। रोगाणु क्या होते हैं? वह स्वास्थ्य जीवों में रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारक जीव हैं। इन रोगाणुओं में शामिल हैं कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ बहुकोशिकीय परजीवी कृमि आदि। ये सब क्या है? रोगाणु जो रोग फैलाते हैं। रोग वाहक का मतलब लेके जाना। ये क्या करते हैं? इन रोगाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ये वे जीव हैं जो एक संक्रमित जीव से रोगाणुओं को स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित करते हैं, यानी कि लेके जाते हैं। जैसे मच्छर, चूहा, कुत्ता, बंदर, कीट, रेबीज रोग वाहक बंदर के काटने पर होता है। ये आपको पता ही है। चलिए अब बेटा बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है? टेटनस, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, टीबी, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, ये सारी बीमारी किससे होती है? बैक्टीरिया से। वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है? इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, छोटी माता, खसरा, ग्लसुआ, एड्स, पोलियो, ये सब इससे होता है। प्रोटोजुआ से मलेरिया, काला ज्वर, निद्रालु, अम्बिशियस। और परजीवी से ये एस्केरेसिस होता है, पेन बॉम्ब होता है, फीता वर्मी होता है, अंकुश कर्मी होता है और फील पाव। ये सब किससे होते हैं? इससे। कवक से भी बीमारी होती हैं, कैंडिडा हो गया, नाखून संक्रमण हो गया, दांत खाज हो गया और त्वचा रोग हो गए। बहुत सारी बीमारी होती हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या सभी सूक्ष्मजीव रोग कारक हैं? नहीं। कुछ जो सूक्ष्मजीव हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। एक तरीके से देखिए, जो दही होती है, दही में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए हमें नुकसान करते नहीं, नुकसान नहीं करते, फ़ायदा करते हैं। कुछ हमारी जो आंतें होती हैं, जो इंटेस्टाइन होता है, उसमें इकोलाई होता है, तो वो भी हमारे लिए फ़ायदा करता है। अभी मैं इसका आंसर आपको दिखा दूंगी। फिर है सेकेंड, संक्रामक रोग क्या होते हैं? बेटा सेकंड क्वेश्चन है, वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्मजीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। ये आपका क्या होगा बेटा? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सेकंड का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का मैं भी आपको बता दूंगी, ये सेकंड का आंसर हो गया, फर्स्ट का मैंने समझा दिया आपको। चलिए थर्ड क्या क्वेश्चन है, बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले 5 रोगों के नाम लिखिए। तो बेटा आप यहाँ से लिख सकते हैं थर्ड का आंसर, बैक्टीरिया से आप इनमें से कोई भी 5 लिख दीजिएगा, वायरस से भी आप इनमें से कोई भी 5 लिख दीजिएगा, तो ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, काला ज्वर और निद्रालु व्याधि रोगों के कारकों के नाम लिखिए। तो बेटा ये किस वजह से होता है? ये आपके प्रोटोजुआ की वजह से होता है। देखो किस, काला ज्वर और निद्रालु किसकी वजह से होता है? प्रोटोजुआ। तो ये आपका फोर्थ का आंसर आप लिखेंगे प्रोटोजुआ, ठीक है। तो चलिए मैं फर्स्ट का आंसर भी आपको दिखा देती हूँ, समझा तो मैंने दिया ही है, फिर भी देख लेते हैं। देखिए बेटा ये रहा आंसर, ठीक है। तो नहीं, कुछ सूक्ष्मजीव हानिकारक नहीं होते हैं, वास्तव में कुछ काफ़ी सहायक होते हैं, जैसे बैक्टीरिया जो आपके आंत में पाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया दही में जो पाए जाते हैं वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश सूक्ष्मजीव मनुष्य और अन्य जीवों में बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। सेकेंड मैंने आपको बता दिया, सेकेंड का भी आंसर यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है। वह रोग जो, तो बेटा यहाँ आपकी वर्कशीट खत्म होती है। बहुत ही इजी थी और इंटरेस्टिंग थी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।